हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। दिस chapter has been taken from Hornbill class 11th subject English. Before starting this chapter, I would like to draw your kind attention that we have already studied the most important questions with answers of this lesson earlier. The link of that video is provided in the description box below. तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। बेसिकली इट इज एन आर्टिकल। दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय नैनी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. इस आर्टिकल के माध्यम से राइटर नैनी पालकीवाला यह बताने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित संगठक है, एक विशाल जीवित वस्तु जिसके हम सब अंग हैं। इस पृथ्वी की अपनी आवश्यकताएं एवं महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिसका आदर एवं संरक्षण किया जाना अति ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट होते जा रही है। जब पृथ्वी स्वयं एक बीमारू ग्रह बनते जा रही है, उस स्थिति में इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के साथ साथ करोड़ों प्रजातियों के स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऑथर आगे ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस एलिंग प्लैनेट यानी बीमारू ग्रह जो पृथ्वी है, इसको संरक्षण किए जाने के लिए द ग्रीन मोमेंट्स का क्या योगदान है। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. सिंस देन द मूवमेंट्स हैज नॉट लुक्ड बैक. द राइटर again wants to say that the earth's vital signs reveals a patient in declining health. इस आर्टिकल के माध्यम से ऑथर यह कहना चाहते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज popularized in 1987 by the World Commission Environment and Development. अब प्रश्न ये उठता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो एबिलिटी है उसके साथ बिना कोई समझौता किए वर्तमान जो नीड्स हैं, वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है। यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उसको शोषण किए बिना, उसका दोहन किए बिना भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इस चैप्टर में लेखक आगे यह बताते हैं कि लुसाका जो जाम्बिया की राजधानी है के एक जू में जहां एक केज है और उस केज के सामने एक नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड के सामने लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। वास्तव में उस केज के अंदर कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक मिरर लगा हुआ है और उस मिरर के सामने जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो स्वयं अपना प्रतिबिंब दिखता है। इससे यह प्रतीत होता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी और कोई नहीं है बल्कि स्वयं मनुष्य है।
जो लगातार इस पृथ्वी का दोहन करते जा रहा है, जिसके चलते इस पृथ्वी के स्वास्थ्य में गिरावट होते जा रही है। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी हैव टू लीव आवर सक्सेसर a scorched planet of advancing desert, improvised landscapes and ailing environment। ब्रेंट आयोग की जो प्रथम रिपोर्ट आई उसमें यह प्रश्न उठाया गया था, यह एक ज्वलंत प्रश्न था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बढ़ते हुए रेगिस्तान, कमजोर धरती एवं बीमार पर्यावरण देने वाले हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में यह बताया है कि पृथ्वी के 4 मुख्य जैव प्रणालियां हैं। द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4 फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यानी मत्स्य, वन, घास के मैदान और कृषि भूमि जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। हमें भोजन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ये चारों प्रणालियां हमारे उद्योगों के लिए खनिज और पेट्रोलियम से प्राप्त कृत्रिम उत्पादों को छोड़कर लगभग समस्त कच्चा माल उपलब्ध कराती है। गरीब देशों में भोजन के लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए जो लोकल फॉरेस्ट्स हैं उनका दोहन किया जाता है। गरीब देशों में भोजन के लिए ईंधन प्राप्त करने के लिए जो लोकल फॉरेस्ट्स हैं उनका दोहन किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है और कुछ स्थानों पर ईंधन इतना महंगा हो गया है कि खाद्य पदार्थ से ज़्यादा महंगा उसको पकाने में लगा ईंधन हो गया है। ऐसा कहा गया है, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। मानव के आने से पहले जंगल थे और बाद में वे रेगिस्तान बन जाते हैं। यह हमारी जो संपदा है वह 4 से 5 करोड़ एकड़ प्रति वर्ष की दर से लुप्त हो रही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2000 में ईंधन की अनुमानित लकड़ी की आवश्यकता पूरा करने के लिए जो वृक्षारोपण की दर है उसमें 5 गुना वृद्धि करने की जरूरत है। विश्व संसाधन संस्थान के अध्यक्ष जेम्स एस फेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ने कहा था कि हम 1 एकड़ प्रति 1.5 सेकेंड की दर से वनों का विनाश कर रहे हैं, परंतु यह दर प्रति एकड़ 1 सेकेंड के आसपास है, यानी प्रत्येक सेकेंड हम 1 एकड़ वनों का सफाया करते हुए जा रहे हैं। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि सरकार पर्यावरण की रक्षा एवं सुधारने हेतु प्रयास करेगी तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इस आर्टिकल में आगे यह कहा गया है कि देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मानव की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। यह 1 अरब की जनसंख्या सन 1800 के आसपास थी, जो अगले 100 वर्ष में यानी वर्ष 1900 तक आते आते 1 अरब और बढ़ गई। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन which condemns them to remain poor. More children doesn't mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that the human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. यह जब आर्टिकल लिखा गया था उस समय भारत की जनसंख्या अनुमानतः 92 करोड़ थी। वर्तमान में यह जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़ है, जो अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। उत्तरदायित्व के इस नए युग में उद्योगों को अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस पृथ्वी के पर्यावरण को भी बचाना है।
अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान दिए गए मार्गरेट थैचर के वक्तव्यों में से कोई भी अंग्रेजी में इतना प्रचलित नहीं बना जितने कि अवसर के अनुकूल कहे गए उनके यह शब्द कि इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी को स्वामित्व नहीं है। हम सब अपने जीवन काल में इसके किराएदार हैं और इसको पूर्णतया ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यानी ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. कुल मिलाजुला का सारांश यह है कि इस पृथ्वी पर हमारा स्वामित्व नहीं है, बल्कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में भी सोचना है। अतः हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि इस पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाए, इसका संरक्षण किया जाए। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस लेसन। आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।